हमार बड़की पतोहिया हो, हमार बड़की पतोहिया बड़ा काम करे, कबहु ना आराम करे। गरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या से। साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स में। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर में है और हमारे साथ एक सिंगर हैं शिवानी शुक्ला जी। आइए इनसे हम बात करते हैं और अवधी गीत गाती हैं और आप तक कुछ गायकी इनका पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको जय जय श्री राम। तो आप इस क्षेत्र में कब से आते हैं, पहले ये बताइए। भैया हम इस क्षेत्र में आए हैं 1 साल प्लस हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया आपको। तो मतलब क्या देख करके आपको सोशल मीडिया अच्छा लगा कि आप सोशल मीडिया पर कुछ चॉइस की? कुछ देख कर नहीं भैया, ना किसी को कॉपी किए हैं, बस यूं ही हम तो मजाक में आए थे, लेकिन ये हमारे दर्शकों का, ऑडियंस का प्यार है कि हमारी आवाज़ को पसंद किए कि मुझे अपना यहाँ पहचान बनाना पड़ा। बाकी और ऐसा कोई। वायरल कब होती है? वायरल भैया 3 या 4 महीने बाद हो गई थी। अच्छा, तो आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे तो आपके परिवार वाले जैसे हस्बैंड और फैमिली, आपकी सासू माँ, सब लोग कैसा सपोर्ट करते थे कि मतलब कि मेरी बहू जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में रूम में बैठ के केवल सिंगिंग करते थे भैया, वो भी बिल्कुल हमारा गीत जो है चैनल से कोई भी उठा के दर्शक देख ले, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। और अपनी मर्यादा के सबसे मेरे वीडियो की एक खासियत है, मेरे ऑडियंस जानते हैं कि मेरे कोई भी वीडियो उठा कर देख ले, अगर बगैर पल्लू का मिल जाए तो मैं उस दिन सोशल मीडिया छोड़ दूंगी। मेरा जितना भी वीडियो है सब पे मेरा पल्लू से, मतलब मर्यादा में रहकर काम करती हूँ। मतलब जो भी आप किए हैं, आप मर्यादा में रह करके काम किए। लेकिन परिवार का सपोर्ट कैसा था आपके साथ? था, अच्छा था भैया, हमारे जो परिवार बहुत अच्छे हैं। कोई कुछ नहीं, टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, सभी का सपोर्ट था और सभी का सपोर्ट है कि मैं यहाँ 1 साल के अंदर यहाँ से यहाँ तक आई हूँ। अच्छा मैम, आपका कौन सा ऐसा गाना है जो जिस गाने से आप वायरल हुए थे? आप दर्शकों को पहले वो सुनाइए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। बिल्कुल, हमारा एक गाना है सास बहू का, मैं सावन का महीना था लिखी थी। हमार बड़की पतोहिया हो, हमार बड़की पतोहिया बड़ा काम करे, कबहु ना आराम करे ना। हमार बड़की पतोहिया बड़ा काम करे, कबहु ना आराम करे ना। अरे आराम करे ना हो, आराम करे ना, अरे आराम करे ना हो, आराम करे ना। हमार बड़की पतोहिया बड़ा काम करे, कबहु ना आराम करे ना। हो जब आवे हमरे पास गोड़वा दावे दिन रात, जब आवे हमरे पास गोड़वा दावे दिन रात, गोड़वा दावे दिन रात, गोड़वा दावे दिन रात। हमरे मुड़वा के हो, हमरे मुड़वा के तेल से मसाज करे, कबहु ना आराम करे ना। हमार बड़की पतोहिया बड़ा काम करे, कबहु ना आराम करे ना। वही गीत है भैया जिस गीत से हमें नेम फेम मिला। हमार बड़की पतोहिया बड़ा काम करे और कबहु ना आराम करे। और छोटकी पतोहिया? देखिए भैया, गीत बस आनंद के लिए है। बस वैसे मजाक में लिखी थी। नहीं, मैं भी मजाक में ही पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे आप क्वेश्चन की थे, ऐसे एक मीडिया भाई और आए थे, बोले कि आप घर की बड़ी हैं छोटी? मैं बोली नहीं, मैं छोटी हूँ। बोले फिर तो आपको अपना पक्ष लेना चाहिए था कि छोटकी पति। हमके नहीं भैया, गीत आनंद के लिए होता है, ना बड़ी ना कोई, सब अपने अपने मतलब स्तर पे। आपको तो क्या देना चाहिए था कि जो मेरी बड़ी वाली भाभी है या फिर जो जेठानी है, वो ज़्यादा काम करती हैं, मैं करती नहीं हूँ, तो मैं कैसे लिखूँ अपने ऊपर? अच्छा बताइए, जब आपका एक गाना वायरल हुआ किसी चैनल पर तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा। आज तक शायद है कि मुझे याद भी नहीं है कितना मीडिया भाई आए हैं। अच्छा, और क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? भैया जिस प्रकार अभी लेटेस्ट कोई अलग कौन सा गाना है आपका? एक हमारा जो है प्रेजेंट में गीत लॉन्च हुआ है। एक हमारा आज ननद भाभी का मैटर है, बहुत मजाकिया गीत है, लॉन्च हुआ है। मैटर है कि गाना है? नहीं, गाना है। अच्छा, गाना है जी। तो क्या है, सुनाइए दर्शकों को। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके इस बोल को सुनने के लिए। जी जी बिल्कुल जी। कि भाभी
कह रहे हैं ननद से। क्या करे? कह के सिंगार बोला के का दिखैबो, भाभी कह रही है ननद से। कह के सिंगार बोला के का दिखैबो, हे ननदो बिजली ई कहवा गिरैबो, हे ननदो बिजली ई कहवा गिरैबो। कह के सिंगार बोला कहवा गिरै जैबो, कह के सिंगार बोला कहवा तो जैबो, हे ननदो बिजली ई कहवा गिरैबो, हे ननदो बिजली ई कहवा गिरैबो। बाग में गिरैबो, बगीचा में गिरैबो, उंगल पे अपने के कह के कान चैबो। बाग में गिरैबो, बगीचा में गिरैबो, उंगली पे अपने के कह के कान चैबो। हमारे भैया गीतकार आशीष जी हैं। अरे भैया आशीष के का दिल में बसैबो, हे ननदो बिजली ई कहवा गिरैबो, हे ननदो बिजली ई कहवा गिरैबो। ये ननदो ये बिजली कहवा गिरेबो। साथियों होता है कि जब महिलाएं या पुरुष कोई भी जब तैयार होकर निकलता है, लोग मजाक में करते हैं, अरे भैया आज बिजली कहाँ गिरी। हाँ, तो इसी तरह से उसी भाव को एक गाने के माध्यम से कौन लिखा है इस गाने को? आशीष। हाँ, गीतकार आशीष भाई लिखे। हाँ, और आपने इसको गाया है। हाँ, गाना आ गया है चैनल पर? जी, ये गाना आ गया है। और ऑडियंस को अगर यह पूरा गीत सुनना हो तो शिवानी शुक्ला 315 चैनल पर जाएं और पूरा गीत विजिट करें। शिवानी शुक्ला 315 पर गाना मिलेगा, हमारा चैनल है। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आप सिंगिंग के क्षेत्र में आ गए, यहाँ पर कटने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है आप लोगों को? जी देखिए भैया, संघर्ष तो इस लाइन में बहुत है। अब आसान भाषा में क्या ही मैं बताऊं कि समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिस्क, क्योंकि तमाम महिलाएं देख रही होंगी आपको और देखती होंगी और आपकी तरह गाना चाहती होंगी, मतलब कि सोचती होंगी कि मैं भी काश ऐसे ही गाना गाती और मैं भी वायरल हो जाती। इसलिए मैं उनकी सवाल को मैं आप तक रख रहा हूँ। देखिए, अगर वो गाना चाह रही हैं तो आइए, मतलब इस लाइन में आए, लेकिन संघर्ष बहुत है। हालांकि संघर्ष के आगे जीत है। हाँ, संघर्ष के आगे जीत, डर के आगे जीत नहीं, संघर्ष के आगे जीत है। अच्छा, आप मतलब सिर्फ अवधी गाती हैं कि और कोई भाषा में गाती हैं? नहीं भैया, हम अवध की मिट्टी से बिलोंग करते हैं, प्रभु श्री राम जी की नगरी से हम अपने अवधी गीत गाते हैं। अवधी गीत गाती हैं। जैसे प्रभु श्री राम की बात आई है तो प्रभु श्री राम पर कोई गाना है आपका? जी बिल्कुल, गा देंगे। नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या से माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या से माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, और रघुबर तुम जैसा मेरा रघुराई हो। साथियों, यही कला होता है, जिस भाव को लोग समझते हैं और उसी भाव को अपने जुबान से गा देते हैं। आपको इनके गाने के माध्यम से अगर आप ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से एक एक करैक्टर आपको नज़र दिखाई देगा। यही तो कला है साथियों। अच्छा, ये बताइए, जो पारंपरिक गीत होती है, भगवान श्री रामचंद्र की शादी होती है, उसके बाद बारात गई थी मिथिला में, वहाँ पर भी महिलाएं भगवान को गाली देती हैं। जी बिल्कुल भैया। क्या आप भी कुछ दर्शकों को गाली गीत सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सुनाइए। अरे
आपन घोड़वा रामाए सकै सजाए हो, आपन घोड़वा रामाए सकै सजाए। अरे चला भैया चली ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी चला भैया चली ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो। जाई बरतिया जनकपुर पहुँची हो, जाई बरतिया जनकपुर पहुँची। अरे सीता रखावई फुलवारी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी सीता रखावई फुलवारी, हाँ सीताराम से भजो। ये गाली गीत है कि क्या है? ये गाली गीत है भैया। हाँ। हालांकि मैं थोड़ा सा सुनाया है, गाली गीत बहुत लंबा है। हाँ, अच्छा, मतलब ये गाली गीत है और थोड़ा लंबा है। काफ़ी लोग हैं जिनको ये गाना समझ में भी नहीं आएगा। नहीं समझेंगे, हमारे अवध के जितने लोग हैं। अब ये मैं अपने ये गीत अपने चैनल पर डाली हूँ भैया। ये गए शायद 62,000, मैं नॉर्मली ऐसे बैठ के अब गई हूँ, 62,000 गया है। तो बगैर समझे तभी तो व्यूज़ गया है ना। नहीं जानेंगे तब जानेंगे, समझ में आएगा तभी तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, एक हमारे समाज में कुप्रथा चल रही है जिसको लोग बड़े तेज़ी से बढ़ावा दे रहे हैं और लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, दहेज प्रथा। सबसे पहले भैया तो हमारी तरफ से जो है दहेज मुक्त भारत होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अगर कोई दहेज देगा नहीं तो दहेज लेने वाला दहेज लेगा किसी, अगर कोई लेगा नहीं तो दहेज कोई किसी को ज़बरदस्ती दे नहीं सकता है। पहले जब दहेज लेने वाले अगर बंद कर देंगे तो दहेज देना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेना देना दहेज दोनों जो है पाप की श्रेणी में आता है। दोनों पाप है जी।